जय हिंद स्टूडेंट्स, अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 द हिंदी, चाहे आप साहित्यिक हिंदी में हो, चाहे आपका हिंदी विषय हो, मतलब साहित्यिक हिंदी हो, चाहे सामान्य हिंदी हो, दोनों के लिए क्या पूछा जाता है? 2 नंबर का पूछा जाता है। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आता है अलंकार, जो कि 2 नंबर का पूछा जाता है। परिभाषा और उदाहरण स्पष्टीकरण, यह कक्षा 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कक्षा 12 के लिए सामान्य हिंदी प्लस साहित्यिक हिंदी दोनों के लिए है। तो हम आपको अलंकार बहुत ही आसान भाषा में लिखे हैं और उसको बताएंगे। अगर यह वीडियो पसंद आए तभी आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अब देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। प्रश्न कैसे पूछता है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कह क्या रहा है? एक ऐसा अलंकार जिसमें समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती। कोई ऐसा अलंकार जिसमें समान शब्द क्या होता है कि वह बार बार एक जैसा शब्द हरदम आए, बार बार आए, तो वही क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार का उदाहरण क्या होता है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें जो च वर्ण है वह बार बार आया है। 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया च। और कहीं पर कोई शब्द आया है जो कि 3 बार आया है? ज़्यादातर नहीं, च शब्द बार बार आया है, इसीलिए क्या हो रहा है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो रहा है। अब इसका स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण देख रहे हैं। स्पष्टीकरण में क्या लिखना है? इन पंक्तियों में च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार। वही चीज़ कहा है कि जो यह पंक्ति लिखी गई है इसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुआ है, इसीलिए यह क्या है? अनुप्रास अलंकार है। कि च वर्ण जो है बार बार आया है, इसीलिए यह अनुप्रास अलंकार है। स्पष्टीकरण में यही लिखना है। अब आगे देख लेते हैं दूसरा अलंकार कौन सा है। अगला था आपका यमक अलंकार। देखिए, सभी इम्पोर्टेंट अलंकार है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे। जो भी इम्पोर्टेंट है सभी को मैं करा दूंगा इस वीडियो में। यमक अलंकार, यमक अलंकार की परिभाषा सो उदाहरण दीजिए। मतलब यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। यमक का अर्थ ऐसा होता है युग्म, मतलब जोड़ा यमक का अर्थ होता है। ठीक, वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। देखिए, इसमें कहने का अर्थ है कोई शब्द एक से अधिक बार, एक ऐसा शब्द है जो कि कई बार आ रहा है, शब्द भी कई बार आ रहा है और अर्थ भी अलग अलग हो रहे हैं, तो वही क्या है? हमारा यमक अलंकार है। उदाहरण क्या है? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराय, जगवा खाए बौराय। अब इसका स्पष्टीकरण जब हम देखेंगे तब हमको पता लगेगा कि क्या है यमक अलंकार। अब स्पष्टीकरण देखते हैं। देखिए, अब इसका स्पष्टीकरण क्या है कि उपरोक्त दोहे में कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ भी अलग अलग है, पहले का सोना और दूसरे का धतूरा। यही हमारा क्या है? यमक अलंकार। सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, उसी को मैं करा रहा हूँ जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा अलंकार है अगला, श्लेष अलंकार को परिभाषित कीजिए। श्लेष अलंकार क्या होता है? जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होता है तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। कह रहा है कि जब एक शब्द, कोई एक शब्द है और एक ही बार प्रयुक्त हुआ है परंतु
उसके दो या दो से अधिक अर्थ होता है। एक ही बार शब्द प्रयोग हुआ है कोई शब्द, उसका अर्थ दो हो सकता है या दो से अधिक हो सकता है, यही चीज़ कहा है। अब उदाहरण में देख लेते हैं क्या है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। स्पष्टीकरण क्या है, यहाँ पानी शब्द के तीन अर्थ है। पानी शब्द जो है कोई शब्द है एक ही बार आया है, लेकिन उसके अर्थ दो से अधिक हैं, दो या दो से अधिक है। यहाँ पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। पहले पानी का अर्थ है मोती। मोती का मतलब होता है किसी चीज़ का चमक। मनुष्य का मतलब होता है इज्जत सम्मान। और चून का मतलब होता है, चून या आटा का मतलब होता है जल या पानी। तो यही हमारा क्या है, श्लेष अलंकार हो गया। अगला देखिए आपका चौथा नंबर क्या है, उपमा अलंकार की परिभाषा सोदाहरण दीजिए। इससे आप प्रभावित मत होइए, इसको किसी बच्चे ने चला दिया है, आप इसको साफ सुथरा लिख लीजिएगा। अगला आपका चौथा नंबर है, उपमा अलंकार की परिभाषा सो उदाहरण दीजिए कि उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए, ठीक, या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो हम उपमा अलंकार कहते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। देखिए कहने का अर्थ है, दो वस्तु के गुण हो, आकृति हो, स्वभाव हो, अगर उसमें समानता दिखाया जा रहा है कि यह इसके समान है, यह इसके समान है, तो वही हमारा उपमा अलंकार होता है। या कोई दो अलग अलग वस्तु है और समानता दिखाया जा रहा है कि हम तुम्हारे समान है, यह वस्तु इसके समान है, यह वस्तु इसके समान है, तो वही क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। अब स्पष्टीकरण क्या है, उपमेय क्या होता है, हरि का पद। उपमान क्या होता है, कमल। उपमान जो हो गया कमल हो गया। वाचक शब्द सा से सी जो भी आए। साधारण धर्म क्या होता है, कोमल। किसी वस्तु की जो विशेषता होती है वही साधारण धर्म होता है। और उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय हरिपद, किसकी, हरि का पद का तुलना की जा रहा है तो उपमेय है। और किससे की जा रहा है, कमल से, जिससे किया जाता है वो उपमान होता है। ठीक, और आप ये भी समझ गए। अगला अलंकार आपका आता है, रूपक अलंकार को सोधारण परिभाषित कीजिए। रूपक अलंकार क्या होता है। देखिए जितना भी अलंकार पढ़ाऊंगा इसी वीडियो में सभी अलंकार को ख़त्म कर दूंगा, और एकदम इम्पोर्टेंट जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एकदम आसान भाषा में आप जब पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। देखिए जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से क्या जा रहा है, आरोप किया जा रहा है। आरोप किया जाए, जब उसका आरोप किया जाए, उसे आरोप किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से, उपमेय है, उपमेय में उपमान का क्या किया जा रहा है, आरोप किया जा रहा है। आरोप किया जा रहा है, जिसे किसी के बारे में कोई आरोप लगा दे रहा है तो उसमें उसके बारे में बताया जा रहा है। उसमें क्या किया जा रहा है, उससे क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, ऐसी चीज़ें। उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। स्पष्टीकरण क्या है, उपमेय में क्या है, राम। उपमान क्या है, रतन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने पा गया क्या, राम का रतन धन जो भी था मैंने पा गया। तो उपमेय था। उपमेय में उपमान का जो है आरोप किया जा रहा है कि इसमें उपमेय में उपमान का आरोप किया जा रहा है। ठीक, यही समझ लीजिए। आरोप मतलब देखिए किसी के बारे में कोई चीज़ आरोप लगा देता है, यही सब चीज़ें होता है। और आरोप का एक अर्थ और भी होता है, जैसे कहा जाए कि उपमेय में, यह मान लीजिए उपमेय कोई चीज़ है और उपमान का आरोप किया जाए कि नहीं उपमेय नहीं है, यह उपमान है, यही क्या हो रहा है, इसी चीज़ को क्या कहा गया, रूपक अलंकार कहा गया।
6 नंबर आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि उपमेय में उपमान, उपमेय है उसमें संभावना किया जाए, नहीं यार ये तो उपमान होगा, तो संभावना किया जाए या उसके बारे में सोचा जाए तो वही उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे नेत्र मानो कमल है, कह रहा है कि नेत्र जो हमारा नेत्र आँख है वह मानो कि क्या है? कमल है। उपर्युक्त उदाहरण में नेत्र की कल्पना या संभावना कमल से की गई है, तो यही क्या हो गया? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अगला आपका है संदेह अलंकार को सो उदाहरण परिभाषित कीजिए। मतलब संदेह अलंकार को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। जब एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो तो उसे हम संदेह अलंकार कहते हैं। संदेह, जहाँ पर हमें संदेह, जैसे कोई रस्सी फेंका है तो हमको लगेगा अरे यार ये तो सांप ना हो, कहीं बेल्ट फेंका अरे यार ये तो सांप ना हो, तो कहीं पर कोई मान लीजिए पुतला बनाकर खड़ा कर दिया, लगेगा अरे यार भूत सामने तो नहीं खड़ा है, कोई आ रहा है, कोई खड़ा है। तो जब हम संदेह करते हैं किसी वस्तु को देखकर तो वही संदेह अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में दिया गया, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब स्पष्टीकरण से आपको यह उदाहरण समझ में आ जाएगा। साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, इसका निश्चय नहीं हो पाने के कारण यह संदेह अलंकार। मतलब साड़ी के बीच नारी है, कोई साड़ी है उसके बीच क्या है? नारी है कि नारी के बीच साड़ी है, तो यह निश्चय नहीं हो पा रहा है। आप और भी उदाहरण लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया? संदेह अलंकार हो गया। अब एक अलंकार और लास्ट बचा है जो कि इस वीडियो का लास्ट है। आपका अगला अलंकार है, इस वीडियो का लास्ट अलंकार है 8। ये 8 अलंकार मैंने करा, 8 के बाहर पूछा नहीं जाएगा, यही पूछा जाएगा। और एक ही तो लिखना होता है, 2 पूछेगा तो 8 में से एक जरूर आएगा। भ्रांतिमान अलंकार को परिभाषित कीजिए। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? जब समानता के कारण किसी एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है तो उसे हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। भ्रम हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमको हमारे मन में क्या हो रहा है? भ्रम हो रहा है। अरे यार, जैसे मान लीजिए हमने गया कहीं, रात में कहीं चला गया तो कोई चीज़ खरखरा दिया पीछे से, भ्रम होता है अरे यार भूत तो नहीं होगा, क्या है क्या नहीं। तो यही चीज़ हमको जहाँ पर भी भ्रम होता है वही भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण, बिल विचार कर नागसुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईंख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। स्पष्टीकरण क्या है? अब स्पष्टीकरण देख लो, यहाँ से पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा स्पष्टीकरण से। सांप को हाथी की सूंड में बिल का, जो सांप है वह हाथी के सूंड में सोच रहा है अरे यार ये तो बिल है, और हाथी को सांप में काले गन्ने का भ्रम दिखाया गया है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार। और हाथी को लग रहा है सांप यार ये तो काली ईंख है, काली ऊँख, ऊँख जो हम बोलते हैं गन्ना, वो चीज़ है। तो यही हमारा क्या होगा? भ्रांतिमान। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।